असदुद्दीन अवैसी के ऊपर में अंधभक्तों ने किया जानलेवा हमला। उनके घर पर हमला की गई है दोस्तों, और ये हमले की जानकारी सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए से दी गई है। अपने एक्स अकाउंट के जरिए से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने ये जानकारी दी है और पुलिस प्रशासन को घेरे में लेते हुए, गृह मंत्री अमित शाह को भी लेते हुए और स्पीकर ओम बिरला को भी घेरे में लेते हुए कुछ बातें कहे हैं दोस्तों। अब हम ये चाहेंगे कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में आप लोगों को सच्चाई मालूम चलेगा कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आखिर में क्या कर दिए, जिसके वजह से अंधभक्तों की झुंड उनके घर के आगे आ करके और उनके घर के ऊपर में हमला की गई है, उनके घर में पथराव की गई है और कहीं न कहीं इसमें बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को टारगेट में लेते हुए जानलेवा हमला की गई है दोस्तों। तो इसके बारे में आप लोगों को पूरी डिटेल के साथ बताने वाले हैं मुख्तसर टाइम में। बस थोड़ी सी आप लोगों को जो है वो हम ये कहना चाहेंगे, आप लोगों से वक्त लेना चाहेंगे। 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर में हम पूरी डिटेल के साथ मामला बता देंगे कि कहां से क्या कुछ हुआ और अभी तक उनके मुतालिक क्या कुछ जानकारियां सामने आ रही है। देखिए दोस्तों, ये मामले की शुरुआत होती है अमूमन 25 तारीख। जी हाँ दोस्तों, 25 जून को जो है वो लोकसभा में जितने भी जो है वो सदस्य चुने गए हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जितने भी लोग चुने गए हैं, जितने भी लोग आए हैं, नए नवेले जितने भी लोग हैं, तो उन लोगों की जो है वो शपथ ग्रहण 25 तारीख को थी। तो अपने अपने अकॉर्डिंग से लोकसभा में शपथ ग्रहण लिए। इस दरमियान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जब शपथ ग्रहण लिए तो उर्दू में लिए और अल्लाह के नाम से वो शुरू किए और हल्फनामा उठाए। उसके बाद से वो नारा लगाए, 4 नारा। सबसे पहला जो उनका नारा था वो जय भीम का था, फिर जय मीम का था, फिर जय तेलंगाना का और उसके बाद में जय फ़लस्तीन का नारा था दोस्तों। फिर उसके बाद तकबीर और अल्लाहु अकबर कह करके अपना जो शपथ ग्रहण था वो ख़त्म कर दिए और जा करके ओम बिरला जो स्पीकर हैं लोकसभा के, वो उनसे जाके मिले। तो जब जो है वो जय फ़लस्तीन का नारा लगाए, उसके बाद से बस लोगों में झुंड पैदा हुई और लोगों का झुंड निकल कर सामने आया। उनकी बयान ख़त्म होने के बाद वहाँ पर जो है वो कई सारे लोग हैं जो लोकसभा के बाहर में भी कई सारे लोग हुड़दंग मचाएं, कई सारे लोग जो है वो हंगामा मचाएं, कई सारे लोग उनके घर में जाकर के रात के अंधेरे में और जो नेम प्लेट था उनके ऊपर में जो है वो कालीन पोती गई। फिर उसके घर में हमला की गई, पत्थरबाजी की गई है और इसके बारे में जो है कई सारे लोगों का ये भी कहना है और वीडियो में जैसा कि आप लोग देख भी पा रहे होंगे कि कई सारे लोग उनके घर के बाहर में पुतला जलाते हुए भी नजर आ रहे हैं। कई ऐसी जगहों पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का पुतला जल चुका है, नारेबाजी लोग कर रहे हैं, तरह तरह के उनके फोटो के साथ में खिलवाड़ की जा रही है, सिर्फ जय फ़लस्तीन का नारा जो लगाए हैं उसी बात को लेकर के। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि इन लोगों को मालूम नहीं है, फौरी तौर पर ये मुंह उठा करके और कोई भी किसी भी तरीके से बात ये करना लग जाते हैं। तो इतने पढ़े लिखे हैं, उन्हें आप जो है वो संविधान सिखाएंगे कि क्या कहता है और क्या नहीं कहता है। वो संविधान पढ़ चुके हैं और क्या कहता है क्या नहीं कहता है वो उनके बारे में जानते हैं। ये कहीं पर भी मना नहीं की गई है। हाँ, ये बात अलग है कि उसके बाद में ओम बिरला की जानिब से ये बातें सामने आई लोकसभा में। अब जो है वो कोई भी नारेबाजी नहीं कर सकते हैं, नारा नहीं लगा सकते हैं। जब इतना ज़्यादा हंगामा हुआ तो उससे पहले ये कोई भी ऐसा जो है वो आर्टिकल नहीं था, ऐसा कोई भी धारा नहीं था, लेकिन फिर भी बिला वजह 102D या ऐसा कुछ करके धारा लगाया गया कि ये उल्लंघन है और ये काम नहीं कर सकते हैं। अब लोगों का यही कहना है कि इस तरीके से काम नहीं होना चाहिए। वही बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब अपने एक्स हैंडल अकाउंट के जरिए से लोगों को बातें बताएं कि हमारे घर के ऊपर में न जाने कितने बार हमला हुए हैं, जो हम गिनती भी भूल चुके हैं और नाक के पीछे जो है वो नाक के अंदर दब करके लोग आते हैं। पुलिस प्रशासन के रहते हुए भी अगर ऐसा काम होगा तो हम ये क्या समझेंगे। वही गृह मंत्री अमित शाह को भी और ओम बिरला को भी ये घेरे में लेते हुए कुछ बातें कही थे कि ऐसा कैसे चलेगा। आप ही बताइए कि ये सब जो कामें हो रही है वो क्या सही हो रही है या क्या हो रही है, वो आप ज़रूर बताइएगा दोस्तों। यही कुछ है दोस्तों, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को लेकर के हर जगह पर तरह तरह के लोग नारेबाजी कर रहे हैं। कई सारे लोग जो है वो उनकी सदस्यता छीनने की मांग कर रहे हैं और कई सारे लोगों का ये भी कहना है कि सदस्यता उनकी जो है वो छीन चुकी है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो उनकी सीट थी वो सीट भी छीन चुकी है। कई सारे लोग जो है वो मुख्तलिफ किस्म की बातें
देखी जा रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जो काम किए हैं वो माहौल को देख करके किए हैं, सिचुएशंस को भाप करके किए हैं दोस्तों, और उन्हें वो बात मालूम है कि संविधान क्या इजाज़त देती है। अब लोग भले ही एड़ी चोटी लगा दें, लेकिन वो अपने कामों से बाज नहीं आएंगे। उनका यही कहना है कि पीठ पीछे ऐसा हमला करने वाले अगर हिम्मत है तो आमने सामने आकर के हमला करें। ऐसा पीठ पीछे हमला करने वाला कोई बहादुरी नहीं माना जाएगा। अगर आप में इतनी ही हिम्मत है तो आप सामने आकर के हमारे ऊपर में हमला करें। तो ये जानकारी थी दोस्तों जिसके बारे में हमने आपको दी है। अब इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।